हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मानिकपुर कड़े धाम शीतला माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर आकर रुक गया था हमारा गाड़ी, क्योंकि आगे रेलवे फाटक था। तो रेलवे वो ट्रेन आने वाली थी तो फाटक बंद था, इस वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े थे। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया था, ट्रेन जा रही थी तो उसके पहले हमने कोई वीडियो नहीं शूट किया था फ्रेंड्स आज की वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो में हम ना आप लोगों के साथ अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करने वाले हैं और कुछ बातें भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है ना कि हाउसवाइफ मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। हाउसवाइफ तो कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर एक दिन ना हाउसवाइफ अपनी ड्यूटी बंद कर दे, अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले ले, मतलब ड्यूटी का मतलब जितना भी वो घर का काम करती है ना, उन सब कामों से एक दिन के लिए फ्री हो जाए ना करे, बैठ जाए, आराम करने लगे ना, तो पता चलेगा पूरी फैमिली भूखों मरने लगेगी। घर में ना उथल पुथल मच जाएगी। बस एक दिन हाउसवाइफ काम ना करे घर का, तो फिर देखिए आप लोग क्या होता है। पेट में ना जब चूहे कूदेंगे तब मालूम पड़ेगा हाउसवाइफ की कीमत क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ना हाउसवाइफ को कम नहीं आंकना प्लीज़। तो हम हाउसवाइफ बहनें भी ना किसी से कम नहीं है। बेशक हम जो है पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आजकल तो हाउसवाइफ बहनें भी पैसे भी कमा रही हैं और घर भी संभाल रही हैं, आपको पता ही है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो बहनें सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम कर रही हैं, तो वो भी किसी से कम नहीं है फ्रेंड्स। जो जॉब करती हैं, पैसे कमा रही हैं, उनको मतलब कि उनसे उनकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक हैं। और जो काम नहीं कर रही, केवल घर देख रही हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। क्योंकि उनकी ना जो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं ना, उनकी तनख्वाह तो दे सकते हैं, लेकिन जो घर में हाउसवाइफ अपने पूरे दिल के साथ घर की सेवा करती हैं ना, उनकी तनख्वाह कोई नहीं दे सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हाउसवाइफ को कम नहीं आंकना। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मानिकपुर गंगा स्नान करने, कड़े धाम शीतला माता के दर्शन के लिए। हम गांव से 20 लोग आए हुए हैं, अभी आप लोगों ने देखा ही है। तो अभी हम स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं कड़े धाम। अगर आप लोगों ने सुना हो तो, कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा। तो वहीं पर फ्रेंड्स गांव की तरफ से हम लोग मिलकर आए थे। मतलब गांव में एक रिवाज होता है ना कि नहाने जाते हैं साल भर में एक बार, वो भी इसी सीजन में। तो वही मतलब उसी के लिए हम लोग आए हुए थे स्नान करने के लिए यहाँ पे। तो सुबह ही चल दिए थे 7 साढ़े 7 बजे। तो यहाँ पर लगभग हम लोग 10:30 बजे पहुँचे थे। हाँ, 10:30 बजे पहुँचे थे। तो रास्ते में आप उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए, प्रसाद वगैरह खरीदे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एक एक जगह हम लोग गए, वहाँ पे चप्पल वगैरह जो भी सामान लेकर गए थे उसको वहाँ पे रखा। उसके बाद प्रसाद लिया, फिर हम लोग गए मंदिर के पास। बहुत लंबी लाइन लगी थी, ये देख लीजिए। इस समय उतना सीजन भी नहीं था दर्शन जाने के लिए, फिर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग लंबी लाइन में खड़े हुए थे। काफ़ी देर के बाद हम लोग मंदिर में पहुंचे थे। उसके बाद जो है दर्शन वर्शन किए थे। फिर वहां से दर्शन करने के बाद थोड़ा मार्केट में घूमे थे, कुछ खाए पिए थे, चाट वगैरह। भूख बहुत तेज की लग गई थी क्योंकि 1:30 बज चुके थे और 1:30 बजे बहुत तेज की भूख लग जाती है हमारे को। तो खाना पीना तो कुछ खाए नहीं थे, सुबह से वैसे ही गए थे, ब्रश कर लिए थे और चले गए थे वैसे ही। तो कुछ खाए पिए थे। उसके बाद फिर हम लोग सीधा ही घर आ गए थे। और घर आने के बाद मेरा ना बहुत सर दुख रहा था, तो फिर थोड़ी देर आराम करी थी। उसके बाद जो है हमको अचार बनाना था, तो मैं धनिया कल्हार रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना अचार कल ही शाम को आ गया था, तो उसको काट कूट के रखा था, तो बनाना था। नहीं तो बारिश का मौसम आने वाला तो ख़राब हो जाएगा, 2-3 दिन रखना भी नहीं चाहिए आम काटने के बाद। तो वही मैं धनिया कल्हारी थी, मंगरेल और सौंफ, थोड़ी धनिया कूट रही थी। और वो जो धनिया है ना 1.5 किलो थी, खटाई और अचार दोनों के लिए बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ज़्यादा कूटा नहीं, क्योंकि कूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और टाइम था नहीं ज़्यादा। शाम मतलब दूध में कूटते तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा से कूटा था। उसके बाद जो है गांव में दूसरे के यहाँ मतलब मिक्सी में पीस के ले आई थी मैं खुद जाके।
तो लहसुन वगैरह जो है यहाँ पे खूंद लिया है। तो अचार बनाने की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है, क्योंकि सारा मसाला तैयार हो गया है। और जो लहसुन वगैरह हस्बैंड ने छील दिए थे, और मिर्ची भी, लाल मिर्ची जो है उसको उन्होंने खूंद दिया था। हम लोग आए थे पहले ही खूंद के रख दिए थे। बस धनिया, सौंफ, मंगरेल ये सब रह गई थी, और हल्दी तो बुक्की ही ले आए थे मार्केट से। तो फिर मैंने कहा इसको बना के रख देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसके पहले हमने खाना पीना सारा कुछ बना के खा पी लिया है। उसके बाद मैं अचार में जुटी हूँ। रात हो गई है, लगभग 8 बज रहे हैं, शायद 8:30 या 8 ऐसे कुछ बज रहे हैं शाम के, रात को। तो मैं कहीं बिना अचार बनाए आज मेरे को फुर्सत नहीं है, तो फिर मैंने अचार बनाया था। और अचार भी 2 प्रकार के बनाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि युवराज है ना, उसको तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वो पहले से ही चिल्ला रहा था मेरे लिए, मम्मी एक डिब्बा बिना मिर्चा वाला बनाना, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। तो फिर मैंने एक बार पहले मिर्ची वाला बनाया, उसके बाद एक डब्बे में मिर्ची वाला भरा बना के, फिर उसके बाद मैंने दोबारा से बनाया, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। उसमें मिर्चा नहीं डाला। एक डिब्बा लड़के के लिए और लड़की के लिए अलग से बनाया, और एक डिब्बा में ऐसे मिर्ची उर्ची डाल के बनाया जिसको कोई भी खा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने अचार में सौंफ डाला है, मंगरेल डाला है, हल्दी, मिर्चा, लहसुन, धनिया, तेल, नमक। हाँ, इतना चीज़ मैंने डाला है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों के यहाँ अचार में क्या क्या पड़ता है और मैंने क्या नहीं डाला है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बट अचार टेस्टी बना था, मैंने बाद में चेक किया था। तो यहाँ पर हमारा एक डिब्बा बन गया, और दूसरा मैं अभी बनाऊंगी, जिसका मैंने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, इस वजह से। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो है, मैं मार्केट से जो है आम ले आई थी, क्योंकि आम जो है सीजन चल रहा है ना, तो और टेस्टी भी लगता है। तो दशहरी वाला आम वहाँ पे बिक रहा था, मैं गई थी जहाँ, तो वहीं से मैं 5 किलो आम लेकर आई थी। तो मैंने कहा मेरी लड़की को भी पसंद है और सभी लोगों को पसंद है आम, तो इसलिए मैं ढेर सारा नहीं, मैं 100 रुपये का 5 किलो बिक रहा था, तो मैं लेकर आई थी। यहाँ पर मैं मिर्ची भर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो मसाला बचा था मैंने उसको भर के रख दिया था, क्योंकि वो जो है खटाई बनानी है अभी मुझे, तो मैं खटाई में डालूंगी। बाकी अचार तो हमारा बन गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाथ धुला था, काफ़ी टाइम हो गया था रात के, क्योंकि मैंने हाथ से ही साना था, तो हाथ जो है जलने लगा था, मिर्ची वगैरह सारा कुछ होता है, तो इसलिए मैंने साबुन से कई बार अपने हाथों को धुला था। धोने के बाद फिर मैं कहा आम दोपहर में जब ले आई थी तो गर्म था, इस वजह से किसी ने खाया नहीं था। फिर मैं शाम को ले आई तो उसको पानी में धुल के फिर मैं कहा चलो सब लोग पहले आम खा लेते हैं, तो उसके बाद कुछ और काम करेंगे। तो वही फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थैले से निकाल कर आम जो है रखी थी, दशहरी आम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दशहरी आम के सिवा मुझे कोई आम नहीं अच्छा लगता है, तो मैं दशहरी लेकर आई थी, तो वही मैं सबको धुल के दी थी। फिर उसके बाद जो है एक काम और लास्ट में बचा था, गेहूं मैंने धुला था, आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि गेहूं धुला था मैंने 1 बोरी, तो उसको जो है फैलाई थी, 2 दिन धूप लगवाई थी, सूख गया था, तो मैं कहा उसको भर के रख देती हूँ, नहीं क्या पता बारिश भी हो रही है, लगभग आस पड़ोस में लगभग बारिश हो ही चुकी है, मतलब गांव में दूर दूर। अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है, बस बादल आते हैं चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं गेहूँ सूख भी गया था, तो रात हो गई थी, मैं कहा अब इसको बटोर के रख दूंगी, नहीं तो ना रात में अगर बारिश हुई तो बटोर नहीं पाएंगे, भीग जाएगा। तो इसके बाद आम हमने खाए थे, खाने की वीडियो हमने नहीं शूट की थी। आम खा के जब मैं फ्री हो गई थी, तो उसके बाद मैं गई थी, गेहूँ भरी थी। गेहूँ भरने के बाद रखी थी, ये देखिए हस्बैंड जी को आम दे रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, गेहूँ भरी थी, उसके बाद गेहूँ भरने के बाद फिर मैं दवाई खिलाई थी बच्चों को। हमारे घर में तो दवाई से पीछा नहीं छूटता है। बच्चों को दवाई खिलाई थी, मैं खुद दवाई खाई थी। उसके बाद दुकान वगैरह पहले ही और बच्चों ने बढ़ा दिया था, फिर मैंने बढ़ाया था, और जो बचा था तो मैंने दुकान बढ़ा के ताला वाला मार के ठंडा वंडा लगाई थी फ्रिज में, क्योंकि दिन भर फ्रिज जो है खाली हो जाता है, ठंडा बिक जाता है जितना लगाए रहती हूँ, तो मैं डेली शाम को फिर से फ्रिज भर देती हूँ ठंडे से। वो सारी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, पर मैं बता दे रही हूँ। तो सारा फ्रिज में ठंडा वंडा भरा था हमने, फिर दुकान बंद की थी। उसके बाद फिर देखा था मोबाइल में पूरे 10 बज चुके थे, फिर हम लोग घर गए थे सोने के लिए। अम्मा को हम पहले ही वहाँ पे सुलाए थे, हम बाद में जाते हैं जब सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, तो फिर हम भी गए थे वहाँ पर, सो गए थे।
तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कुछ दिन का रूटीन। इसमें मैंने सिलाई बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। 3-4 दिनों से घर के काम कर रही हूँ क्योंकि बारिश स्टार्ट होने वाली